तो इसी को हम शेखावाटी भी कहते हैं। तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और चलते साइट सीइंग पर। राव शेखा जो इनके फाउंडर थे, राम जी की बाल अवस्था रघुनाथ क्या जी। उस समय क्या रॉयल जो लेडीज़ थी वो ओपनली बाहर नहीं जाती थी। बड़े फेमस रूलर हुआ करते थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मंडावा में हमारा सेकंड डे है और अभी सो के उठे हैं बिकॉज रात को यार हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि पता है आपको 6-7 घंटे की ड्राइव करके दिल्ली से आए थे, जो अपने आप में एक लंबी ड्राइव हो गई थी। उसके बाद काफ़ी टायर्डनेस हो गई थी, तो रात को हम जल्दी सो गए। बट आज चलते हैं, आज डे 2 है, अब वेकअप हो गए हैं हम। इसके बाद अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट में। और अब हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अब देखिए टेबल पे ब्रेकफास्ट लग चुका है। हमने सुबह ब्रेकफास्ट में जो ऑर्डर किया है वो है पराठे और हाफ बॉयल एग इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया, और मैंने किया ये स्पेनिश ऑमलेट जो कि हाफ फ्राइड होता है। आई प्रेफर दिस वे। और आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट अब लग चुका है और ब्रेकफास्ट की तैयारी है। ब्रेकफास्ट करते हैं और इसके बाद फटाफट तैयार होकर निकलते हैं आज की साइट सीइंग के लिए। आज की साइट सीइंग होने वाली है पूरे मंडावा की, उसमें हम पूरा आपको आज यहाँ की सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर करके बताने वाले हैं। सो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और चलते हैं साइट सीइंग पर। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हम निकल पड़े मंडावा की अपनी साइट सीइंग टूर पर, जो कि एक वॉकिंग टूर होने वाला है, क्योंकि मंडावा में सारी ही घूमने की हवेलियाँ और साइट सीइंग प्लेसेस आसपास है। ये है मंडावा का मार्केट एरिया। आप देख सकते हैं कितना छोटा मार्केट एरिया है, कितना छोटा शहर है। और हमने शुरुआत मंडावा की साइट सीइंग की करी श्री रघुनाथ जी टेम्पल से। श्री रघुनाथ टेम्पल भगवान राम का टेम्पल है, जो कि वहाँ की रॉयल फैमिली ने 18th सेंचुरी में बनवाया था। ये वहाँ का एक मस्ट विजिट टेम्पल है, एक आइकॉनिक टेम्पल है जो हर टूरिस्ट को विजिट करना चाहिए। और जैसे ही मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, हमारे को द्वार पे मिलते हैं गरुड़ जी और हनुमान जी, जो है मंदिर के द्वारपाल। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर में और भगवान राम के दर्शन करते हैं। ये आपके सामने है श्री रघुनाथ जी। भगवान राम की बाल्य अवस्था को श्री रघुनाथ जी कहा जाता है। इसके बाद हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस, जो कि है मोनिका हवेली, जो कि अपनी कुछ फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए फेमस है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ हवेलीज के बारे में। बताने से पहले मैं आपको जो रीजन है शेखावाटी जी, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले क्या डेमोक्रेसी से पहले क्या राजस्थान अलग अलग डिविजन्स अलग अलग जोन में बटा हुआ था, जैसे मारवाड़, मेवाड़, नान, आमेर। तो इसी को हम शेखावाटी भी कहते हैं। शेखावाटी का मतलब क्या है कि राव शेखा जो इनके फाउंडर थे, वो वाटी गार्डन को वाटी कहते हैं। तो शेखावाटी में हमारे क्या सिर्फ 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है, सीकर, चूरू, झुंझुनू। इनके कंक्लूजन को हम क्या शेखावाटी कहते हैं। जो आप बीच में पेंटिंग देख रहे हो, हाँ जी, राव शेखा जी। अच्छा, राव शेखा जी ये थे जो फाउंडर थे इन 1490। इन्होंने आमेर से अलग होके एक अलग से राज्य बसाया था, जिसको हम शेखावाटी कहते हैं। अच्छा, आमेर से आए थे। आमेर से, ये पहले शेखावाटी था, ये आमेर का ही पार्ट, अब एक्चुअल में हम जिसको जयपुर कहते हैं। जयपुर हो गया। क्या है कि 1490 में जब इनकी फादर की डेथ हुई थी, तो इन्होंने अपने प्रिंसली स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक राव शेखा में, एक इनके एल्डर ब्रदर थे उनमें। लेकिन क्या इनके एल्डर ब्रदर ने कभी भी इनको इंडिपेंडेंट रूलर एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो भी यहीं पे थे, इसी में आमेर में थे। तो क्या उन्होंने कभी भी इनको इंडिपेंडेंट रूलर एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनके बीच में क्या 10 साल तक सिविल वॉर चली थी। इसमें राव शेखा जी ने अलग जीत के एक अलग राज्य बसाया था, जिसको क्या शेखावाटी कहते हैं। जो शेखावत जो क्लेन है, जो टाइटल आता है हमारा जो राजपूतों का, वो इन्हीं के सरनेम से शेखावत। जैसे ये देखो शेखावत हवेली, राव शेखा जो इनके फाउंडर थे, और इनकी क्लेन को, इनके वंशज को शेखावत कहा जाता है सर। ये राजावत, नाथावत, शेखावत, ये 4 टाइटल थे। ये जो ब्रदर थे, जिनमें से सबसे छोटे थे शेखावत, जो राव शेखा थे। ठीक है सर। वैसे तो सर आपको मोस्टली चीज़ें तो आपको पता है, सब बताते हैं कि शेखावाटी को अगर हम लैंड ऑफ मर्चेंट भी कहते हैं। आपको पता हो तो 26 और 27 जो प्रिंसिपल जो मेन जो मर्चेंट्स हैं, जो लीडिंग बिजनेसमैन है, वो शेखावाटी से ही बिलोंग करते हैं। जिसमें तो आपको मैं बता रहा था सर, जितनी भी यहाँ की जो मेन हवेलीज है शेखावाटी की, मोर देन
2000 से ज़्यादा हवेलीज है। जितनी भी इनकी जो मेन हवेलीज है 1820 बिटवीन 1930 के बीच में बनी हुई है, जो इंग्लिश पीरियड था। तो इस हवेली में जब हम देखने जाएंगे सर, बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स मिलेगी जो अपने को इंडिकेट करती है कि हाँ ये उसी समय की पेंटिंग्स है। भाई सर आपको अंदर कुछ अच्छी दिलचस्पी पेंटिंग दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हवेलियों में आपको मैथोलॉजी से रिलेटेड पेंटिंग ज़्यादा मिलेगी। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर राम और सीता का जो स्वयंवर वरमाला टाइम है, और यहाँ पर ये धनुष है जो राम ने परशुराम जी का वो धनुष तोड़ा था, और वो गुस्से में इंटर कर रहे हैं। बिल्कुल। ये देखिए सर है। और ये शिव जी पार्वती का जो वरमाला की पेंटिंग्स है, जिसमें आप देख सकते हो विष्णु जी भी, वर्मा जी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस शादी में। ये पेंटिंग्स टाइम टू टाइम चेंज करते हैं? नहीं सर, ये एक बार चलती है। ये आज से 15 साल पहले इन्होंने रेनोवेट किया था इसको। जी हाँ, ठीक है सर। और इस तोरण के बारे में तो आपको पता होगा, जानते हैं? हाँ बता दीजिए। हाँ, तोरण को क्या है, जब शादी के टाइम जब दूल्हा आता है तो इसको शोल्डर से टच करके बिल्कुल फिर वो अंदर जाता है। लेकिन आपको अब मेन चीज़ मैं बताता हूँ, तोरण एक तोते का नाम हुआ करता था सर। अच्छा। आजकल लोग आप देखिए कि बहुत गलत चीज़ यूज करते हैं कि इसमें गणेश जी की फोटो लगा। गणेश जी आते हैं। अब बोलो, अब दूल्हा अंदर आ रहा है, वो तलवार से गणेश जी को टच कर रहे हैं, वो गलत होता है। बिल्कुल। और इसके बाद हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस के लिए, जो कि है राधिका हवेली। और ये भी अपनी फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए फेमस है। इसे हम अंदर से भी एक्सप्लोर करेंगे। सर ये जो ऊपर के जो रूम्स होते थे, ये जो घर के जो प्रिंसिपल आदमी होता था उसी के लिए नॉर्मली होता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ड्यूरिंग द डे वो यहाँ पर बैठा रहता था। और कुछ समय ये कुछ स्पेशल ऑनर्स को गेस्ट आते थे तो उनके वेलकम करने के लिए भी काम आते थे। जितनी भी सर ये जितनी भी हवेली है राजस्थान में, सॉरी स्पेशली शेखावाटी में, अगर आप जयपुर रीजन में जाओगे तो वहाँ पर आपको 3 या 4 कोठियाड मिलेंगे। लेकिन क्या जो शेखावाटी जो रीजन में अपन घूमते हैं उसमें आपको मोस्टली 2 कोठियाड ही मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी हवेलियाँ हैं जिसमें जैसे लक्ष्मणगढ़ में 4 चौकी हवेली, जिसमें 4-4, 5-5 चौकी होते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको 2 कोठियाड मिलेंगे। ये था पब्लिक कोठियाड होता था, एक अंदर प्राइवेट कोठियाड होता था जिसको जनाना कोठियाड भी कहते थे। अच्छा। ड्यूरिंग द डे यहाँ पर बहुत से लोग आते थे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन दे वर नॉट अलाउड कि वो डायरेक्टली अंदर चले जाए, बट नहीं जा पाते थे क्योंकि वो प्राइवेट कोठियाड होता था लेडीज़ के लिए, इसलिए स्ट्रेंजर्स अलाउड नहीं होते थे डायरेक्टली अंदर जाना। सर ये सबसे फेमस राजस्थान की लकड़ी है जो स्पेशली शेखावाटी में आपको ज़्यादा मिलेगी, रोहिड़ा। जिसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि इसमें कभी दीमक नहीं लगती। अच्छा। हाँ, ये अब देखिए आप 150-200 साल पुरानी है, लेकिन अभी तक कैमरा में तो इसमें अभी भी क्या है, दीमक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो जितनी भी हवेलियाँ होती थी उस समय क्या, उसमें 2 फ्लोर आपको ज़्यादातर मिलेंगे। हाँ जी। जो फर्स्ट फ्लोर होता था फैमिलीज़ के लिए, और सेकंड जो इनवाइटेड लोग होते थे, गेस्ट वगैरह उनके लिए होते थे। इसलिए पहले इनको क्या है, सराय भी कहते थे इनको, हवेलीज़ को। हाँ, लेकिन हवेलीज़ के बाद में क्या, जब मुगल स्टार्ट हुए यहाँ पर, क्या ये पर्शियन वर्ड है हवेली। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा घर जो चारों तरफ से सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर में बना हो, ओपन वेंटिलेटेड हो, बहुत सी कोठियाड हो, उनको क्या हवेली कहते हैं। लेकिन राजस्थान में इसको क्या एक अलग डेफिनेशन है, जैसे वेल्थी लोगों का घर हो, मर्चेंट मारवाड़ी हवेली। हाँ, वैसे वेल्थी लोगों की निशानी है हवेलीज वगैरह जो भी है। लेकिन ओरिजिनली ये क्या एक पर्शियन वर्ड है हवेली। अच्छा, पर्शियन वर्ड है। ऊपर की तरफ जो आप पेंटिंग देख रहे हो सब ये नेचुरल ओरिजिनल है, इसमें कोई भी रिटच या इसको रेनोवेट नहीं किया है। क्योंकि अंदर की तरफ जो पेंटिंग क्या होती है जो सनलाइट से, बरसात से बची हुई रहती है, इसलिए अपने को क्या है कि नहीं लगती है। लेकिन अब स्पेशली क्या है कि ये नई नहीं है। पहले क्या सर राजस्थान में क्या आपको अभी भी पता होगा कि जो कास्ट कम्युनिटीज़, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो पहले क्या होता था, जो जितने भी कई जगह पे जाओगे आपको कई कुएं, वाटर वेल ऐसे मिलेंगे जो 2 पिलर्स के साथ होते हैं। अच्छा। उसका मतलब यही होता था, ये जितने भी अपर कास्ट के जो लोग थे, पहले ब्राह्मण बनिए या राजपूत, कोई लोग आकर वहाँ से पानी फिल कर सकते थे। 4 पिलर्स का मतलब होता था जितने भी इन बड़ी कास्ट को छोड़कर जितनी भी और लोवेस्ट कास्ट जितनी भी होती थी वहाँ पर आकर पानी फिल कर सकती थी। अच्छा। लेकिन पहले क्या है कि ऐसा भी सिस्टम होता था कि लोवेस्ट कास्ट वाले इन बड़ी कास्ट वाले के कुएँ पर जाकर पानी नहीं पी सकते थे या नहीं रह सकते थे। और रॉयल फैमिली के इसलिए क्या उस समय क्या रॉयल जो लेडीज़ थी वो ऑफनली बाहर नहीं जाती थी, तो उनके लिए वाटर वेल, उनकी जो बावड़ी होती थी वो कुएँ जो फोर्ट और पैलेसेस के अंदर ही हुआ करती थी।
अच्छा, और एक वुडन, एक लकड़ी का एक चक्रा है, चक्रा होता था, उस पे डाल के पानी कंटेनर के नीचे डाला जाता था। या तो ऊँट यूज़ करते थे या बैल यूज़ करते थे। वो नीचे जाता था, हाँ हाँ, कंटेनर ऊपर आता था। पहले और ये जगह देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा फ्रेंड्स, जैसे आपने इन जगहों को कहीं देखा है। जी हाँ, आप एकदम सही है। ये जगह है शूटिंग प्लेस ऑफ मूवी बजरंगी भाईजान। ये जगह आपने बजरंगी भाईजान मूवी में जरूर देखी होगी, क्योंकि मंडावा शूटिंग के लिए भी काफी पॉपुलर है। और इसके बाद हमने फ्रेंड्स वॉकिंग टूर करते हुए मंडावा की काफ़ी बहुत सारी हवेलीज और उनकी फ्रेस्को पेंटिंग्स एंजॉय करी और वापस चले गए अपने होटल थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि शाम को हमें नवलगढ़ भी जाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं नवलगढ़, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर्स की दूरी पे है। सुबह की हमने साइट सीइंग ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली थी, जो आपको हमने ऑलरेडी दिखा दी है। उसके बाद हम होटल आए, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया और अब ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। शाम की चाय पी के हम निकल रहे हैं नवलगढ़, जो कि 25 किलोमीटर्स और 45 मिनट्स बाय कार वहाँ पे पहुँचने में लगेगा। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ म्यूज़ियम है इंटरेस्टिंग, वो देखते हैं और घूम के शाम को वापस आते हैं। तो ऑलमोस्ट ये मंडावा से नवलगढ़ की ट्रिप ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे की होने वाली है। डिपेंड करता है वहाँ पे हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं। आएंगे वहाँ से और मंडावा आके शाम को डिनर करते हैं यहाँ किसी फेमस रेस्टोरेंट में। वो भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। ओके, चलिए चलते हैं नवलगढ़। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम निकल चुके हैं अपनी नवलगढ़ की एक्सकर्जन ट्रिप पर। रास्ता बहुत ही सुंदर है, विलेजेस से होके निकलता है। आपको रास्ता देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, आपको विलेज लाइफ देखने को मिलेगी। और अब मिलते हैं आपसे नवलगढ़ पहुँचकर। और फ्रेंड्स, हम अब आ चुके हैं नवलगढ़ और ये है पोदार हवेली एंड म्यूजियम, नवलगढ़ का मोस्ट पॉपुलर म्यूजियम, जो कि वहाँ का बेस्ट साइट सीइंग प्लेस है। और इसके अंदर आपको बहुत अच्छी कलेक्शन देखने को मिलेगी और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है नवलगढ़ के अंदर। एक ये हिंदुस्तान की आज़ादी के समय इतना बड़ा ग्रुप था, ये बहुत बड़ा फाउंडेशन था, जिसके पहले ट्रस्टी थे महात्मा गांधी। अब आप सोचोगे सर ये कितना बड़ा ट्रस्ट था। और इन्होंने नवलगढ़ में एक पोदार कॉलेज खोली थी, जो राजस्थान की फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज थी। इनकी जयपुर में भी है, एजुकेशन ग्रुप से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, आइए। चलो, जो इनके जो फाउंडर थे, जो पोदार जो ग्रुप बनाया था, जो एक 1942 में सर एक वो आंदोलन भी चला था, आपको पता है तो, भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी चलाया था, उसके ये संस्थापक सदस्य भी थे। ये महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के जो बहुत बड़े फेमस रूलर हुआ करते थे, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। आप बीकानेर के जो लालगढ़ वो जूनागढ़ फोर्ट देखोगे तो इनके ऑफिस के पास में इनका जो एरोप्लेन नहीं है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया था, वो भी आपको मिल जाएगा। जो ये दिल है मुश्किल का जो सबसे जो फेमस सॉन्ग हुआ था नहीं सर, कौन सा क्या दिल है मुश्किल? रणबीर कपूर वो अच्छा, वो एक बहुत फेमस सॉन्ग हुआ था, चन्ना मेरिया, हाँ, वो यही हुआ था सर। अच्छा यहाँ शूट हुआ। उसमें आएगी नहीं। राजस्थानी ज्वेलरी गैलरी, ये आगे लॉकेट, ये कुछ टिपिकल से यहाँ के राजस्थान की ज्वेलरीज हैं, असली नेकलेस, हमेल, ये गले में पहनने की जुलती है। शीश फूल, ये सर राजस्थान में
किस समय किस जाति के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं सर, वो इसमें बताया गया है। अच्छा। ब्राह्मण है, वो अपनी शादी में फंक्शन में इस तरह के किस कपड़े। तरीके के, ये राजपूत है, राजपूत स्टाइल हो वैश्य, गया। आप समझ गए, हाँ जी, महाजन, महाजन लोग। छेजादा, समझ गए सर, हाँ। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अच्छा अच्छा। घर मकान वगैरह बनाते हैं, सुनार ज्वेल्स में। सुनार समझ। और फ्रेंड्स, नवलगढ़ की साइट सीइंग एंजॉय करने के बाद हम वापस चल पड़े मंडावा, और वहां जाके हमने डिनर बुक किया हुआ है मोनिका रेस्टोरेंट में। चलिए वहां पहुंचकर आपसे मिलते हैं। हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं शाम का टाइम हो गया है और हम अभी अभी आए हैं नवलगढ़ घूम के। और जैसा कि आप देख रहे हैं शाम को डिनर का टाइम हो गया है, तो हम यहाँ मंडावा का एक फेमस रेस्टोरेंट है मोनिका, जहाँ पे हम डिनर के लिए आए हैं और हमने ऑर्डर किया है यहाँ का फेमस लाल मांस। तो आइए अब हम आपको मिलते हैं सीधा डाइनिंग पे। गाइस, हमने अंदर का सिटिंग एरिया इसीलिए लिया है। वैसे तो यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट है ये रूफ पे बनाया गया है और यहाँ पे आप पूरे मंडावा का व्यू ले सकते हैं, लेकिन हमने ये अंदर डाइनिंग इसलिए कराया है क्योंकि बाहर जो है काफ़ी, आपको पता है कि इस टाइम सर्दियों का मौसम है और थोड़े इंसेक्ट्स वगैरह भी हैं, तो इसीलिए हमने अपना अंदर डाइनिंग लगाया। और गाइस, हम आ चुके हैं होटल मोनिका रेस्टोरेंट, जो कि काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। आपको दिख रहा होगा वैसे रेस्टोरेंट पूरा इस समय खाली है। आप सोच रहे होंगे फेमस है और फिर भी खाली क्यों है। जैसे कि आप जानते हैं मंडावा एक काफ़ी छोटा डेस्टिनेशन है और इस समय कोविड की वजह से टूरिस्ट यहाँ पे ना के बराबर है। बट अब टूरिज्म खुल रहा है तो होपफुली यहाँ पे काफ़ी टूरिज्म होगा, काफ़ी टूरिस्ट आएगा और जब सीज़न होगा यहाँ पे टूरिस्ट होंगे तो आपको कई बार बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो आप भी मंडावा आइए और इनको थोड़ा प्रमोट करिए, सेव द टूरिज्म, उनकी सारी टूरिज्म में जो भी है उनकी थोड़ा हेल्प करिए, यहाँ पे आके ट्राई करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखिए, आगे है हमारा लाल मांस और तवा चपाती, सैलेड, और आज हमने लंच थोड़ा देर से किया था तो अभी इतनी भूख अभी हमें है नहीं, इसीलिए अभी हमने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा खाना मंगाया है। और आइए अब हम खा के देखते हैं कि लाल मांस कैसा बना है। मैडम टेस्ट भी करके बता दो साथ साथ। पहले सामान तो रखें, कुछ छूट गया तो खाने में। शुरू करते हैं दोस्तों। क्या टेस्ट है दोस्तों इसका, आप खाओगे ना आप अपना घर का बना भूल जाओगे। दोस्तों इसमें मसाले जो हैं वो एक एक मसाले की ऐसी स्मेल, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप क्या बोलूँ मैं, बस मेरा दिल कर रहा है मैं खाती रहूँ इसे। आई एम स्पीचलेस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो दोस्तों आज हमारा है डे 3 और आज हम निकलने वाले हैं मंडावा से बीकानेर की तरफ। कल रात को डिनर के बाद थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। अब सुबह मॉर्निंग में तैयार हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम सीधा जाने वाले हैं चेकआउट के लिए। चेकआउट करके सीधा ड्राइव करेंगे बीकानेर जो ऑलमोस्ट यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे है मंडावा से, और 4 घंटे ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 घंटे का वक्त लग जाना चाहिए। तो आपको दिखाते हैं बीकानेर की ड्राइव।